हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल माइक्रोबायोलॉजी। तो फ्रेंड्स, आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वाला चैप्टर। तो होपफुली आप सभी ने इसका लेक्चर 1 अटेंड कर लिया होगा। अगर आप में से किसी ने उसे नहीं देखा या उसको भूल चुके हो देखना तो कोई बात नहीं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके देख लेना। उस लेक्चर को देखने के बाद ही इस लेक्चर पर आना गाइज, क्योंकि उस लेक्चर में कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो कि इस आगे के चैप्टर में हैं, तो समझ के आना उन्हें अच्छी तरीके से। अगर आप समझ चुके हो तो वेरी गुड। तो चालू करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। देखिए, सबसे पहले एज यूजुअल हम अपने गोल देखेंगे आज के। तो आज के हमारे 5 गोल हैं। सबसे पहले हम पॉलिनेशन के एजेंट समझेंगे। हमने इससे पहले लेक्चर में पॉलिनेशन तक कवर कर लिया था, उसके टाइप्स कवर कर लिए थे, और इसमें हम एजेंट समझेंगे कि किसके द्वारा पॉलिनेशन होता है। ठीक है, फिर आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में समझेंगे। ठीक है, फिर पोलन पिस्टल इंटीग्रेशन के बारे में समझेंगे, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर उसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन आपने 9th में पढ़ा होगा, 8th में पढ़ा होगा, ठीक है, 7th में पढ़ा होगा इनफैक्ट, और लेकिन इसमें हम डिटेल फॉर्म में समझेंगे थोड़ा। फिर उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में हम समझेंगे। तो ओवरऑल ये लेक्चर पहले वाले लेक्चर से इंपॉर्टेंट है, तो उसको ध्यान से समझना अच्छी तरीके से। ठीक है, सो चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। तो बेसिकली यहाँ पर 3 एजेंट्स हैं बायोलॉजी हमारी 12th की में। तो विंड, वाटर और इंसेक्ट होते हैं 3 एजेंट पॉलिनेशन के। ठीक है, देखिएगा ये अलग अलग जब पॉलिनेशन करते हैं तो उनके अलग अलग टर्म आते हैं। ठीक है, ओके। तो जब कभी भी पॉलिनेशन विंड के द्वारा होगा फ्लावर में, तो ऐसी कंडीशन में उस पॉलिनेशन को हम नाम देंगे एनिमोगैमी। ठीक है, हम एनिमोफिली भी बोल सकते हैं उसे। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, एनिमोगैमी एनिमोफिली बात एक ही है। ठीक है, ओके। तो जब कोई पॉलिनेशन विंड के द्वारा होगा तो वो एनिमोगैमी के अंदर आएगा। एग्जाम्पल में ग्रासेस के अंदर ये होता ही है। हाइड्रोगैमी, जब कभी भी पॉलिनेशन वाटर के द्वारा होगा तो उसे हम बोलेंगे हाइड्रोगैमी। ठीक है, एग्जाम्पल में वेलेस्नेरिया और हाइड्रला। ठीक है, जो कि बहुत फेमस है हाइड्रला, आपने पढ़ा होगा बहुत पहले ही। ठीक है, ओके। देखिएगा इसमें एनिमोगैमी की जगह, मतलब गैमी की जगह आप फिली भी लगा सकते हो, एनिमोफिली, हाइड्रोफिली। ठीक है, ओके। आगे देखते हैं, जब कभी भी पॉलिनेशन आपका इंसेक्ट के द्वारा होगा तो उसे हम बोलेंगे एंटोगैमी या एंटोफिली। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे रोज़ के अंदर होता है ये, और जैस्मिन के अंदर। स्क्रीन पे आप फोटो देख पा रहे होगे अच्छी तरीके से, तीनों पॉलिनेशन के अलग अलग फोटो आप देख पा रहे होगे। सबसे पहला एनिमोगैमी का, उससे अगला हाइड्रोगैमी का, और लास्ट वाला है आपका एंटोगैमी का। ठीक है, सो होपफुली क्लियर हो गया होगा। अब हम इनके करेक्टरिस्टिक्स की तरफ देख लेते हैं कि मतलब अलग अलग पॉलिनेशन में क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगी उन पॉलिनेटेड फ्लावर की। ठीक है, तो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझने से 3 नंबर में आराम से पूछ लिया था पेपर में। देखिएगा इंसेक्ट पॉलिनेशन में क्या होता है, प्लांट की करेक्टरिस्टिक्स देखिएगा। ऐसे फ्लावर्स जो होते हैं थोड़े ब्राइट कलर के होते हैं। ठीक है, और उनके पास अपना नेक्टर होता है, उनकी एक बढ़िया सी खुशबू होती है, और जो पोलन होते हैं ऐसे प्लांट के वो थोड़े स्टिकी होते हैं, यानी चिपचिपे होते हैं थोड़े से, और स्टिग्मा जो होता है वो थोड़ा फर्म होता है, यानी फ्लावर के अंदर पाया जाता है स्टिग्मा, और उसके ऊपर थोड़ा स्टिकी सरफेस सा होता है। ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं, विंड पॉलिनेशन के करेक्टरिस्टिक्स में ये बताया गया है कि जो ऐसे प्लांट होते हैं जो कि विंड पॉलिनेशन के द्वारा पॉलिनेटेड होते हैं वो थोड़े डल होते हैं, उनके पास कमी होती है अट्रैक्टिवनेस की, यानी वो अट्रैक्टिव नहीं होते ज़्यादा, और उनके अंदर नेक्टर की भी कमी होती है, और ना ही उनमें अच्छी तरीके से खुशबू होती है। ठीक है, आगे देखते हैं, इनमें जो पॉलन होते हैं बहुत हल्के हल्के होते हैं, ओके, और स्मूथ होते हैं, बहुत स्मूथ हल्के। आगे देखते हैं, स्टिग्मा जो होता है वो फ्लावर के बाहर होता है, ओके, जो कि हमेशा तैयार रहता है पोलन ग्रेन को कैच करने के लिए, कि जैसे ही पोलन ग्रेन आए विंड के द्वारा तो वो आसानी से उसे कैच कर ले। वाटर पॉलिनेशन में जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो वैक्सी लेयर के द्वारा कवर्ड होते हैं एक टाइप से, और स्टिग्मा जो होता है इनमें भी स्टिकी होता है। ठीक है, क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री बोर्ड और बोर्ड में बहुत बार आ चुके हैं, तो ध्यान से समझिएगा इन्हें। ओके, और फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब आप अपना बोर्ड का पेपर दो तो ध्यान रखना पॉइंट्स में लिख के आना। पॉइंट्स में जब आप लिख के आओगे ना तो एक अट्रैक्टिवनेस आती है, टीचर भी कहेगा हाँ कि कुछ
इन्होंने सेपरेट करके लिखा है, दैट मीन्स इन्हें अच्छी तरीके से आता है। अब आप वहाँ पे पैराग्राफ लिख दोगे तो वही बात हो जाएगी, ठीक है, कि मतलब कहानी से लिख दी, उन्हें एक पॉइंट से मतलब है एग्जामिनर को। तो ये सारी बात ध्यान रखनी है आपको पेपर लिखते समय। चलिए अब देखते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। देखिएगा आपने ऑब्जर्व करा होगा कि सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, तो ज़्यादा सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो होगा क्या, आप उनके माइंड में जब आप पढ़ रहे होगे ऑटोगेमी तो आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि अगर सेल्फ पॉलिनेशन ज़्यादा होगा तो इस तरीके से फ्लावर्स ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो फ्लावर जब ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो उनकी अमाउंट भी ज़्यादा बढ़ जाएगा ना, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जब कभी भी ज़्यादा अमाउंट में सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो ऐसी कंडीशन में उसे हम बोलेंगे इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है, यानी उनकी अमाउंट बढ़ जाएगी तो उसे हम बोलेंगे इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है। तो उस सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए, ज़्यादा सेल्फ पॉलिनेशन रोकने के लिए प्लांट के अंदर या फ्लावर के अंदर कुछ डेवलप डिवाइसेस होती हैं। डेवलप डिवाइसेस यानी वो पहले से ही अपने अंदर एक टाइप की डिवाइसेस रखता है जिसकी हेल्प से सेल्फ पॉलिनेशन कम हो। तो उन डिवाइसेस के नेम है नॉन सिंक्रोनाइजेशन, डिफरेंट पोजीशन, यूनिसेक्सुअल फ्लावर और लास्ट है इसमें आपका सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, ठीक है, ओके। तो इनको आप बहुत ध्यान से समझना, ये भी आपके बोर्ड में कई बार रिपीट हो चुके हैं, तो ध्यान से देखिएगा इन्हें। देखिएगा नॉन सिंक्रोनाइजेशन में बेसिकली क्या होता है, अगर पोलन ग्रेन मैच्योर है तो स्टिग्मा मैच्योर नहीं। देखिएगा जब कभी भी पोलन ग्रेन मैच्योर होगा तो ऐसी कंडीशन में स्टिग्मा मैच्योर नहीं होगा, तो जब स्टिग्मा मैच्योर नहीं होगा तो पॉलिनेशन कैसे होगा, और जब पॉलिनेशन नहीं होगा तो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन कैसे होगा। पहला पॉइंट क्लियर, ठीक है। आगे देखते हैं डिफरेंट पोजीशन। ऐसी कंडीशन में जो फ्लावर के अंदर एंथर और जो स्टिग्मा होते हैं वो अलग अलग जगह पे होते हैं, यानी दूर दूर होते हैं, जिसकी हेल्प से पॉलिनेशन नहीं होता, ठीक है। आगे देखते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर नाम से पता चल रहा है कि जिसके पास अपना एक गैमीट हो, तो वो पॉलिनेशन कर कैसे लेगा। पॉलिनेशन में तो दो गैमीट चाहिए होता है, यानी स्टिग्मा और आपका क्या बताइए, स्टिग्मा और क्या एंथर, एंथर यानी पोलन ग्रेन। तो ऐसी कंडीशन में भी पॉलिनेशन नहीं होगा। और लास्ट है इसमें बहुत बढ़िया वाला जो मुझे लगा और आपको भी बढ़िया लगेगा, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। ये तो आप एकदम एक टाइप का ये समझोगे चालाकी सी होगी एक फ्लावर की। तो देखिएगा अगर पोलन ग्रेन और स्टिग्मा दोनों के दोनों मैच्योर हैं तो ऐसी कंडीशन में जो स्टिग्मा है वो डिटेक्ट करेगा कि ये उसी फ्लावर का पोलन ग्रेन है जिस फ्लावर का वो स्टिग्मा है, ठीक है, समझ रहे हो ना। यानी स्टिग्मा डिटेक्ट करेगा अपने पोलन ग्रेन को, ये तो मेरे फ्लावर का ही है तो मैं इसके साथ क्यों करूं पॉलिनेशन, तो उसके साथ वो फ्यूज़ नहीं होगा तो पॉलिनेशन नहीं होगा। तो ये कुछ डिवाइसेस थी, बढ़िया लगी होंगी, तो बढ़िया है तो समझ लेना अच्छी तरीके से, तो नहीं समझ ही लेना अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी हैं ये, मतलब 4 नंबर पूछ के आती हैं आपके पेपर में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। देखिएगा अब पोलन पिस्टल इंटरेक्शन बेसिकली इसमें ये बताया गया है कि पॉलिनेशन किस तरीके से हो रहा है। यही पॉलिनेशन हमने बता दिया कि ट्रांसफ़र हो रहा है पोलन ग्रेन का स्टिग्मा तक, लेकिन एक्चुअली में किस तरीके से हो रहा है तो वो हमें यहाँ पे समझना है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में। देखिएगा इसके अंदर 3 स्टेप्स आते हैं। सबसे पहला रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पोलन ग्रेन राइट और रॉन्ग, यानी इसमें ये है सबसे पहला कि पोलन ग्रेन मैच्योर है या इमेच्योर है, तो उसमें सबसे पहले हमें ये चेक करना है। फिर उसके बाद जर्मिनेशन होगा पोलन ग्रेन का, ठीक है, पोलन ग्रेन का नहीं सॉरी, जर्मिनेशन होगा पोलन ट्यूब का, सॉरी गलत हो गया ये वाला, पोलन ट्यूब का होगा जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब एंड डेवलपमेंट ऑफ पोलन ट्यूब। यानी जर्मिनेट होगा वो, समझ रहे हो ना किस तरीके से, जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे गिरेगा तो जर्मिनेशन होगा पोलन ट्यूब का और आगे चल के उसका डेवलपमेंट होगा, ठीक है। और उसके बाद एंट्री होगी पोलन ट्यूब की इनसाइड द ओव्यूल इन एम्ब्रियो सैक, जैसे आप लास्ट फोटो में देख पा रहे होगे अच्छी तरीके से, ठीक है। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा आपको। यानी ओवरऑल बात इसमें ये बताई गई है कि एक्चुअली में पॉलिनेशन किस तरीके से हो रहा है, बस डिटेल फॉर्म में समझा गया है इसमें, ठीक है। क्या क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं ऑफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा अभी हमने इससे पहले पढ़ा था क्या, इससे जस्ट पहले पढ़ा था हमने क्या, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस तो एक फ्लावर के अंदर पहले से ही होती हैं डेवलप्ड, लेकिन कुछ ऑफिशियल हाइब्रिडाइजेशन हमें करनी पड़ती हैं सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए, ठीक है। और साथ ही ये एक टाइप का बेसिकली ऑफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में ये ध्यान रखा गया था कि जो एक्चुअली में मैच्योर पोलन ग्रेन है वही पॉलिनेशन के लिए यूज़ की जाए, ठीक है, ओके। इसमें 2 स्टेप्स आते हैं, इमैक्सुलेशन और बैगिंग, इमैक्सुलेशन एंड द बैगिंग। देखिएगा द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मेल गैमीट फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर्स,
उसे हम बोलेंगे इमैक्सुलेशन। तो जब मेल गैमीट हट जाएगा तो किसकी हेल्प से होगा पॉलिनेशन? किसी की हेल्प से नहीं, ठीक है। बैगिंग क्या है? इसी फ्लावर को जो इमैक्सुलेट हुआ गया है उसको हमें एक बैग के अंदर रखना पड़ता है जिसका एक सुटेबल साइज हो, और वो जो बैग होता है वो बटर पेपर से मिलके बना हुआ होता है। जो वो इसलिए हमें रखना पड़ता है कि जो स्टिग्मा है वो अनवांटेड पोलन के साथ मिले ना दोबारा। समझ रहे हो ना क्या? जब हमने पोलन ग्रेन हटा दिए तो इस फ्लावर को हमें एक बैग के अंदर रखना पड़ेगा जो कि बटर पेपर से मिलके बना हुआ होता है। इसलिए रखना पड़ेगा कि जो स्टिग्मा है वो कहीं पोलन ग्रेन के साथ दोबारा रिलेशनशिप में ना आ जाए, ठीक है। क्या क्लियर है? क्या क्लियर है यहाँ तक? चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन, कहानी अब क्लाइमैक्स की तरफ आ चुकी है आपके। देखिएगा, अब हमें एक्चुअली में समझना है कि फर्टिलाइजेशन किस तरीके से हो रहा है आपके फ्लावर्स के बीच में। अभी तो हमने पॉलिनेशन समझा, अब हम फर्टिलाइजेशन समझेंगे, ठीक है। तो जब मैंने आपको बताया था कि जेनेटिव सेल की हेल्प से जब पोलन ग्रेन मैच्योर होता है तो जेनेटिव सेल की हेल्प से 2 मेल गैमीट बनते हैं, तो यहाँ पे उनका यूज़ होना है, ठीक है। तो देखिएगा इसके अंदर 2 स्टेप आते हैं, सिंगेमी और द ट्रिपल फ्यूजन। देखिएगा जब 2 मेल गैमीट बने तो उसमें से एक मेल गैमीट जब एक फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज़ होगा तो ऐसी कंडीशन में वो बना देगा जाइगोट, और उसी प्रोसेस को हम बोलेंगे सिंगेमी, ठीक है। अब सेकंड मेल गैमीट जब फ्यूज़ होगा 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ तो वो बना देगा एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म नहीं, प्राइमरी एंडोस्पर्म, PEN, दैट मीन्स प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। तो और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्लियर है? क्या क्लियर है यहाँ तक? चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। देखिएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन, इससे पहले लेक्चर में हमने समझे थे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, यानी फर्टिलाइजेशन से पहले इवेंट्स। अब फर्टिलाइजेशन हो गया तो उसके बाद के इवेंट्स कौन कौन से? एंडोस्पर्म, ठीक है, और एम्ब्रियो। तो देखिएगा एंडोस्पर्म तो बना था अभी आपके किससे? PEN से, और PEN किससे बना था? जब सेकंड मेल गैमीट 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ कंबाइन होता है, ठीक है, ओके। तो यानी इसमें डेवलपमेंट देखेंगे हम एंडोस्पर्म का और एम्ब्रियो का। तो देखिएगा एंडोस्पर्म डिवाइड होता है और फॉर्म करता है ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू को, ठीक है। अब जब वो डिवाइड हो जाता है तो जो टिश्यू है वो फूड मटेरियल से उनके अंदर फूड मटेरियल होता है, और साथ ही वो यूज होते हैं एम्ब्रियो को डेवलप कराने में, ठीक है। यानी वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं डेवलपिंग एम्ब्रियो को, ठीक है। दैट मीन्स वो इनडायरेक्टली जाइगोट को वो कराते हैं न्यूट्रिशन प्रोवाइड, यानी जाइगोट ही तो आगे चल के वो बनेगा, समझ रहे हो ना? जाइगोट चल के क्या बनेगा आगे? एम्ब्रियो। तो इनडायरेक्टली वो जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा कभी कभी जब आपका कभी ऐसा होता है कि जो एंडोस्पर्म होता है वो कंप्लीटली या इनकम्प्लीटली कंज्यूम कर लिया जाता है डेवलपिंग एम्ब्रियो के द्वारा। यानी कभी कभी ऐसी 2 कंडीशन हो जाती हैं कि कभी तो एंडोस्पर्म पूरा कंज्यूम हो जाता है, यानी न्यूट्रिशन पूरा ले लिया जाता है एंडोस्पर्म से, और कभी कभी पूरा नहीं लिया जाता, ठीक है, डेवलपिंग एम्ब्रियो के द्वारा। डेवलपिंग एम्ब्रियो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, यानी इनडायरेक्टली जाइगोट की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये होता है इसमें, ठीक है। अच्छा देखते हैं एम्ब्रियो के बारे में। देखिएगा द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कॉल्ड एम्ब्रियोजेनी, यानी जब एम्ब्रियो बन रहा था जाइगोट से तो जितने भी स्टेज से वो गुजरा है उन स्टेजेस को हम बोलेंगे एम्ब्रियोजेनी, ठीक है, ओके। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है पेपर में, ठीक है। तो इसके आप नीचे स्टेप देख पा रहे होगे। सबसे पहले जाइगोट होता है, जाइगोट के बाद प्रो एम्ब्रियो बनता है, प्रो एम्ब्रियो के बाद ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनता है, ग्लोबुलर एम्ब्रियो के बाद हार्ट शेप एम्ब्रियो बनता है, और लास्ट में बनता है आपका प्योर मैच्योर एम्ब्रियो, ठीक है। स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होगे अपनी स्किन पे अच्छी तरीके से, आई होप, ठीक है। तो इस तरीके से एम्ब्रियोजेनी होती है, ठीक है। आगे देखते हैं भाई। अब देखिएगा एक बात ध्यान रखना, कॉटिलिडन। कॉटिलिडन बेसिकली एक टाइप का पहला लीव होता है। जब कभी भी आपका कोई भी लीव एम्ब्रियो से निकलता है, पहला लीव, तो उसे हम बोलते हैं कॉटिलेडन। द फर्स्ट लीव दैट कम आउट फ्रॉम द एम्ब्रियो, उसे हम बोलते हैं कॉटिलेडन, ठीक है। तो देखिएगा एक टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो के पास एक तो एम्ब्रियोनिकल एक्सिस होता है और 2 कॉटिलेडन होते हैं। एम्ब्रिकल देख सकते होगे आप स्किन पर, यानी ये एक्सेस यानी वही ग्राफ की फॉर्म में समझिए, ठीक है।
जो पोर्शन होता है एम्ब्रियोनिकल एक्सिस के ऊपर वाला उसे हम बोलते हैं एपिकोटाइल। क्या बोलते हैं? एपिकोटाइल, जो कि फॉर्म करता है पॉल्यूमल और स्टेम टिप को। ठीक है, पॉल्यूमल या स्टेम टिप को, यानी जो स्टेम की जो टिप होती है उसे हम पॉल्यूमल बोलते हैं। और जो सिलेंड्रिकल पोर्शन होता है उसे हम बोलते हैं हाइपोकोटाइल, जो कि टर्मिनेट होता है लोअर एंड इन रेडिकल। देख पा रहे होगे आप, यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है, अब देखिएगा जो ग्रास का पहला कॉटिलिडन होता है उसे हम बोलते हैं स्कूटिलम। क्या बोलते हैं? स्कूटिलम। ठीक है, तो आप स्क्रीन पर उसका फोटो देख पा रहे होगे अच्छी तरीके से। तो फ्रेंड्स, बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड द सेकंड पार्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सो होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक द शॉर्ट, एंड ऐसे ही धमाकेदार लेक्चर के लिए सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द ऑल नोटिफिकेशंस। सो फ्रेंड्स, मिलता हूँ इसके लास्ट पार्ट में बहुत जल्द ही। तो तब तक के लिए बी सेफ, बी हैप्पी, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग फ्रेंड्स। बाय बाय एवरीवन, बाय बाय टू ऑल।